Hello everyone, I am Dr. Udar. Last time we had studied about the order of a positive integer modulo n. So next topic for discussion is primitive roots. As I told you in our previous class that when we discussed about the order, that order may be less than phi n. Last time we had discussed that for order to exist GCD should be 1, and by the Euler's theorem this is always congruent to 1 modulo n, but there can be a positive integer k less than phi n such that it happens. But if the order itself is equal to phi n, then such an element A is called the primitive root. इसका रिलेशन ग्रुप थ्योरी से काफ़ी है. जैसे आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप में आप याद करिए तो क्या होता था, वहाँ पे जो ग्रुप का जो ऑर्डर होता था और एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो दोनों क्या हो जाते थे, सेम हो जाते थे. तो हम क्या कहते थे, ग्रुप जो है वो साइक्लिक है. एक चीज़. दूसरा क्या होता था, अगर ग्रुप साइक्लिक हो गया तो सारे के सारे एलिमेंट्स उस ग्रुप के can be written as the power of that generator like this. Same happens here as well. अगर कोई A जो है वो प्रिमिटिव रूट हो गया है तो जो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मतलब जो भी इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटिवली प्राइम टू n है वो इसकी प्रिमिटिव रूट की पावर्स के अंदर जो है रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. तो एक ये हो गया. दूसरा ये चीज़ हो गई कि इसका तीसरा क्या है कि कितने जनरेटर्स होते थे. तो वहाँ पे क्या होता था कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो मान लिया m है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होते थे, ये होता था. तो ग्रुप का ऑर्डर मतलब जो मैक्सिमम जो है उस जनरेटर का ऑर्डर कहने का मतलब. अब यहाँ पे जो a प्रिमिटिव रूट है उसका ऑर्डर क्या होता है, फाई ऑफ n. तो उस जनरेटर के ऑर्डर के आगे एक और फाई लगा देते हैं हम, जो ये m था m के आगे फाई लगा देते हैं तो नंबर ऑफ जनरेटर्स आ जाता है. तो इस केस में भी नंबर ऑफ जनरेटर्स क्या होगा, क्योंकि जनरेटर कहिए या प्रिमिटिव रूट कहिए उसका ऑर्डर है फाई n, तो उसके आगे हमने फाई एक और लगा दिया. तो फाई ऑफ फाई n जो है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स हो जाएगा. तो एक बार फॉर्मल डेफिनेशन लिख देता हूं मैं. तो ये हमारी आगे डेफिनेशन. तो ये वही चीज़ कह रहा है कि देखिए जीसीडी जो है वो ए और एन का 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये अगर उसका ऑर्डर फाई एन है तो ये क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव रूट ऑफ एन. जैसे अब कोई भी चीज़ आगे बढ़ने से पहले एग्जाम्पल आर द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. तो अब देखिए हम एग्जाम्पल पहले ले चुके हैं, टेबल वाला ही ले लेता हूँ मैं. ये वाला जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था पहले, और चलो इसी को ही ले लेता हूँ. इसको हम जो है एक बार यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं. देखिए कितना था, मॉडुलो 13 पे बात हो रही थी इसकी. तो मॉडुलो 13 पे बात हो रही थी. तो अभी देखिए फाई ऑफ n, फाई ऑफ 13 कितना हो गया, 12. तो जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 12 होगा वो क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव रूट कहलाएगा. तो अब यहाँ पे देखिए 2 का ऑर्डर कितना है, 12 है. तो 2 क्या है, 2 इज
प्रिमिटिव रूट ऑफ 13। 2 जो है 13 का प्रिमिटिव रूट है। अब सवाल यह है कि कितने प्रिमिटिव रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो 2 का ऑर्डर कितना है ये, तो ऑर्डर का phi n, जैसे साइक्लिक ग्रुप पे हम करते हैं, या अगर इसमें कहेंगे n लेके चलेंगे तो phi of phi n, दैट मीन्स phi of phi 13 which is equal to phi of 12. Phi of 12 you can verify that it will turn out to be 4. तो कितने हमारे पास जनरेटर्स हो गए, देखिए 1 2 3 4, कितने जनरेटर्स हैं, 4 जनरेटर्स हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने विद एग्जांपल जो है आपको क्लियर कर दिए हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिमिटिव रूट, हाउ मेनी प्रिमिटिव रूट्स वुड एग्जिस्ट, एंड इट्स रिलेशन विद साइक्लिक ग्रुप। मैं वैसे इसको साइक्लिक ग्रुप के पर्सपेक्टिव से नहीं, बीच बीच में बता दूंगा आपको कि ये देखिए साइक्लिक ग्रुप से कैसे इसका रिलेट हो रहा है। तो यू हैव टू go through that part at your own so that you get to know interdisciplinary thing, that science of abstract algebra and number theory, how they are related to each other. But we will do these results related to pertaining to number theoretic aspect. तो अब ये रिजल्ट जो है एक बार मैं बता तो दिया है मैंने आपको, पर एक बार इसको लिख भी देते हैं। देखिए जी, ये रिजल्ट वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, कौन सा, ये A1 A2 so on up to A phi n, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n रिलेटिव प्राइम टू n, मतलब रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम ये हमारा है। तो ये क्या होंगे, सब एक ही पावर्स में लिखे जा सकते हैं, जो अभी मैंने आपको साइक्लिक ग्रुप की टर्म्स में बताया था। ये छोटा सा वो है, तो इसको प्रूफ मैं कर ही देता हूँ, वैसे आगे मैं प्रूफ कम करूँगा, बट ये बहुत ही छोटा सा है तो एक बार थोड़ा क्लैरिटी के लिए कर देते हैं। इससे आगे जो कोरोलरी है उसका नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, GCD ऑफ A and N इज 1 implies GCD ऑफ A की पावर हम कोई भी करते जाएंगे, A1 A2 so on up to AK मान लो मैं ले लूँ, तो उसका GCD भी क्या आएगा, 1 आएगा। implies GCD ऑफ कहाँ से के हमें कितना लेना है, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। तो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, 1 से लेके और phi n तक। रीज़न बीइंग phi n तक क्यों जाएगी, देखिए कोरोलरी दिखाता हूँ मैं आपको। थ्योरम 8.2 हमने पहले की थी, उसकी कोरोलरी लिखी थी 8 पॉइंट, ये वाली कोरोलरी देखिए, दिस वन क्या कह रही है, A का ऑर्डर क्या है, K है। अभी हमारा ऑर्डर कितना है, phi ऑफ n है, क्योंकि वो प्रिमिटिव रूट है। देन दीज इंटीजर्स, इंटीजर्स मीन्स A स्क्वायर सो ऑन अप टू A की पावर phi n हो गया यहाँ पे, आर इनकॉन्ग्रुएंट मॉडलो n। तो इस केस में हमारा जो है रेज टू पावर phi n तक जो है वो सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट हो गए। और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम क्या कहता है कि इतने ही टर्म जो हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, क्योंकि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में phi n नंबर ऑफ इंटीजर्स ही पॉसिबल हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये इनकॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब इनकॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये किसी ना किसी ऑर्डर में जो नीचे है ये A1 A2 A phi n के कॉन्ग्रुएंट होंगे। जरूरी नहीं कि पहले वाला पहले के हो, दूसरे वाला दूसरे के, ऑर्डर में बी डिस्टिंक्ट, एंड हेंस आवर प्रूफ इज कंप्लीट फॉलोइंग द कोरोलरी कॉरस्पॉन्डिंग टू थ्योरम 8.2। अब इसी की कोरोलरी देखिए, जो अभी मैंने आपको phi ऑफ phi n बताया था वो ये एक्चुअली है। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेशन मैं ऊपर कर चुका हूँ इसका कि कैसे ये आएगा। क्या है कि अगर n जो है प्रिमिटिव रूट है तो कितने प्रिमिटिव रूट्स होंगे,
जैसे साइक्लिक ग्रुप में हमने कहा था कि कितने जनरेटर्स होंगे, तो ये अभी हमने कैलकुलेट भी किया कि phi of phi n with the help of example also we have seen it. So what we have covered what do you mean by primitive root, example of it, a result and a corollary. So let us take an example pertaining to it. I mark it as question. Okay. So verify that 2 is a primitive root of 19, but not of 17. तो अभी जब ऑर्डर हमें चेक करना है, तो ऑर्डर अगर 5 ऑफ 19 हो गया 2 का, 5 ऑफ 19 इज 18, तो अगर 2 का ऑर्डर 18 हो गया तो ये प्रिमिटिव रूट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं है। और एक हमने पहले किया था कि ऑर्डर चेक करने के लिए हमें सारे 1 से लेके 18 तक नहीं करने, हमें सिर्फ 18 के डिवाइजर्स पे ही फोकस करना है। तो डिवाइजर्स क्या हैं इसके, 1 2 3 6 9 18, तो सिर्फ हमें इतने पे ही फोकस करना है। तो 2 raised to power 1 is congruent to 1, 2 raised to power 2 is congruent to 4, मॉडलो नहीं, चलो लिख देता हूँ, मॉडलो 19, 2 raised to power 3 is congruent to 8, 2 raised to power 4 is congruent to 16, as it is because we are having with respect to 19. So 2 raised to power 3 हमें वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, 3 मैंने बिना काम कर दिया, अच्छा है 3 है, सॉरी। सो हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 करने की ज़रूरत नहीं थी, तो 4 नहीं करता हूँ मैं। सो 3 का स्क्वायर दोनों साइड कर देंगे तो 6 आ गया, एंड इट इज़ 64, 19 3 जा 57, तो ये आ गया 7, तो ये 6 हो गया। अब ये 9 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो 2 raised to power 9 और राइट हैंड साइड में आ गया 56, दैट इज -1 और 19। एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, तो 18 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 19, implies order of 2 equal to 18 mod 19 implies 2 is primitive root of 19। अब सेकंड वेरीफाई करना है कि 17 का नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है, तो 17 क्या होता है, 5 17 is 16, डिवाइजर्स आर 1 2 4 8 एंड 16, तो ये हमने देखना है। 2 raised to power 1 is congruent to this, 2 is 4, उसके बाद 4 चाहिए हमें, तो दोनों साइड कर देते हैं 16 which is congruent to -1 मॉडलो 17। अब एक बार और कर देंगे, 2 raised to power 8 is congruent to 1, तो इसका ऑर्डर जो है वो 16 नहीं आ रहा है, 8 पे रुक जा रहा है, implies 2 is not a primitive root of 17, and hence this example is complete. So I stop here for today's class, because otherwise if I take the next topics, then this lecture would be very much lengthy. So in our next class we will continue with this topic. Till then, take care. Thank you very much.